नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। शाम 7 बजे खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई के साथ हम आपके पास रोज आते हैं आपके सामने कुछ ऐसे रिपोर्ट लेकर के, कुछ ऐसी बातें लेकर के जिसको आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, महानगर पालिका को, उस पैसे का सरकार करती क्या है। सब आपको पैसे का पूरा हिसाब रखने का अधिकार है, इस लोकतंत्र ने दिया है, इस संविधान ने दिया है। और अगर आप हिसाब नहीं मांगेंगे तो मांगेगा कौन। फिर तो ये सरकारें अपने मनमाने तरीके से करते रहेंगी, आपको ऐसे ही घरों में कैद करेंगे, आपको ऐसे ही बेरोजगार छोड़ देंगे, आपको ऐसे ही भूखे मारेंगे, आपको ऐसे ही तड़पते छोड़ देंगे। सिर्फ 5 साल के बाद आपके दरवाजे पर एक गिड़गिड़ाते नजर आएंगे वोट मांगने के लिए। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो ये समझिए कि आप लोकतंत्र के साथ, इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ, अपने परिवार के साथ, इस मुंबई के साथ बहुत ही नाइंसाफी कर रहे हैं। यह करना आपका हक भी है और आपका कर्तव्य भी है। फर्ज है हमें एक अच्छे नागरिक होने का और उसकी भूमिका निभाने का। इसलिए हमारे जो टैक्स के पैसे हैं वो सही उपयोग में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमें जरूर पूछना पड़ेगा। इन चाटुकार राजनीति से, इन भ्रष्ट प्रजातंत्र से, इन भ्रष्ट नौकरशाहों से पूछना पड़ेगा। आज के चरमराते लोकतंत्र में हमें भ्रष्ट लोकशाही, नौकरशाही जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उससे सवाल हमें उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के देश की, शहर की दशा सुधरेगी। हम नहीं कुछ बोलेंगे, लोग समझते हैं सीधे होंगे, भाई साहब सीधे होते हैं ना, उनको कोई नहीं पूछता। एक बहुत बड़े कवि की लाइन हमें याद आती है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। यानी क्षमा उस सांप को शोभा देती है जिसके अंदर जहर भरा होता है। आपके पैर से अगर जहरीला नाग होकर के गुजरे और आपको काटे नहीं, डसे नहीं, तो आपको तब उस समय लगेगा कि मेरी जिंदगी बच गई, आप धन्यवाद कहेंगे भगवान को। लेकिन एक बिना विषधर सरल सीधा सांप या जानवर, कोई कीड़ा आपके पैर से गुजरे तो आप उसको कुचल देंगे और उसको आने जाने वाले की तरह भूल भी जाएंगे। इसीलिए आप जब तक सरल रहेंगे, ये लोग आपका दुरुपयोग करते रहेंगे और आपके शहर की दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी। इसलिए आपको मुंबई का नागरिक होने के नाते, इस देश का भारतीय होने के नाते, आपके अमूल्य वोट आपने जो दिया, उस वोट, उस मतदाता के नाते आपको सवाल करने का हक भी है और आपका कर्तव्य भी है। इसलिए हम थम गई मुंबई और खुद गई मुंबई के इस कार्यक्रम में आपके साथ, आपको जगाने के लिए हम आए हैं। दोस्तों, आपका साथ हमें चाहिए। ये आवाज हम आपकी जरूर ऊपर तक जितने नौकरशाह हैं, जितने आला अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सियां तोड़ते हैं सत्ता की मलाई खा करके, उनको अब हम चैन से बैठने नहीं देंगे। आपका साथ और आपका प्यार हमें मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर करते रहिए, आवाज उठाते रहिए। खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई कभी नहीं अब थमेगी। यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा जब तक नौकरशाहों की नींद उड़ नहीं जाती और वो नौकरों की तरह काम करते हुए जब तक सड़क पर दिखाई नहीं दे। याद रखिए, वो आपके सर्वेंट है, नौकर है। इसलिए आप उनके काम का पैसा देते हैं, आपके टैक्स से उनकी सैलरी दी जाती है। इसलिए आपका फर्ज है, कर्तव्य है उनके ऊपर हमेशा निगरानी रखना, हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए सवाल भी करना आपका कर्तव्य बनता है। दोस्तों, आज हम बता दें, जो बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी में चलने वाले लोग होते हैं, राजनेता, नेता, नौकर, मंत्री, नौकरशाह, बड़े बड़े अधिकारी, सड़क पर अब चलने से डरने लगे, क्योंकि गड्ढों ने उनकी कमर में मोच लाना शुरू कर दिया है। अब पता चलता है कि मर्सिडीज कार से चलने में कितनी तकलीफ है जब सड़कों पर गड्ढे नजर आते हैं, और गड्ढे वो भी बड़े बड़े झटके देने लगे। ऐसे हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे, एक बड़े राजनीतिक हस्ती का नेता
किस तरीके से अब मर्सिडीज कार को दरकिनार करके लोकल ट्रेन में ही करना अपनी भलाई समझ रहा है। लेकिन इसके पहले हम दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जहां पर सड़क बनाई गई और पिछले 2 दिन की जो बारिश हुई उस बारिश में सड़क ही गायब हो गई। ये होता है हमारे देश का काम, ये होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टरों के हाथ की सफाई, उनकी कला। जरा देखिए वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मुंबई के करीब है नाला सपारा। ये है नाला सपारा की चर्चित श्रीपस्त हाउसिंग सोसाइटी। अब देखिए, इसी पेट्रोल पंप के करीब मनपा ने गए दिन पहले ही ऐसी सड़क की मरम्मत की थी। जगह जगह गड्ढे भरे गए थे, कुछ जगह तो बकायदा डांबर के रोड भी बनवाए गए थे। लेकिन तेज बारिश में मरम्मत किया रोड लापता सा हो गया है। डांबर से की गई मरम्मत नदारद, फिर गड्ढे बन गए हैं, पानी भर गया है। ये इलाका वसई नाला सपारा विरार महानगर पालिका के तहत आता है। 2 दिन पहले बनाया, मेरे सामने रोड बना है। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, सुबह दिन रोड बना है। देखो इनका रोलर भी खड़ा हुआ है, देखो कचरा भी उनका डांबर भी पड़ा हुआ है। नगर पालिका काम करी पर वो काम सक्सेस नहीं हो रहा है ना। और नगर पब्लिक को, जनता को फायदा क्या हो रहा है? उसका टेंडर पास करा के जनता को बता रहे कि हम रोड बना रहे, और वो रोड पब्लिक जनता के काम में भी तो आना चाहिए। आप देख लीजिए परिस्थिति क्या है वहाँ कितनी बार स्कूटर वाले गिरते हैं वहाँ। 2 दिन पहले बने रोड के बहने की हकीकत जानने के लिए हमने मनपा की सहायक आयुक्त अश्विनी सखे से बात करनी चाहिए। कैमरे पर बोलने से तो मैडम ने इनकार ही कर दिया। मैडम ने हमसे सीधे सीधे टकराने की कोशिश की। जी लेकिन चूंकि लोगों की असुविधा का मामला था, हमने फिर से मैडम को कहा, मैडम रोड बह गया है, मरम्मत डांबर से की गई है। मैडम को हमारा पूछना थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बारिश में बनाता है तो बह जाएगा ना। लोगों का तकरार है कि रोड नहीं बनता है, रोड बनाने जा रहा है तो बारिश गिरता है। ओके, जी जी, हाँ बारिश गिरता है, बारिश में बह जाता है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। बारिश खत्म हो जाने के बाद बनना चाहिए, तभी हो रहेगा ना। असिस्टेंट कमिश्नर से निराश होने के बाद हमने मनपा के असिस्टेंट इंजीनियर आर.के. पाटिल से सच्चाई जाननी चाहिए। वे सीधे हम पर ही भड़क गए। वो 2 दिन पहले नहीं, वो 4 महीने पहले बनाया है और उसका अभी वो अधूरा काम है। ओके, आपको किसने बोला 2 दिन पहले बनाया और वो पहले? वहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो आप जरा देख के बात करो ना कि भाई इसको क्या है, क्या नहीं, सिचुएशन क्या है। तो 30 महीने पहले काम हुआ है, काम अधूरा है। बरसात के बाद में काम से अभी बारिश हो रही है, इससे हम ओके हुए। जैसा बारिश खत्म हो जाएगा उसको इंजीनियर साहब ने तो रोड बनने और मरम्मत से ही इनकार कर दिया। पर ये देखिए, रोड पर अब भी रोलर मौजूद है, डांबर के थोड़े बहुत अवशेष भी मौजूद है। मतलब काम तो हुआ है, लेकिन इंजीनियर साहब तो सरासर काम से ही इनकार कर रहे हैं। हमने फिर वहाँ के लोगों से बात की। लोगों ने फिर काम होने में हामी भरी। जी दिन हो गया होगा, 5-6 दिन, 1 हफ्ता जो भी होगा, 10 दिन। हाँ, 1 हफ्ता बारिश के पहले। हाँ जी, 1 वीक पहले, 1 हफ्ते पहले। ओके। इंजीनियर साहब भले ही तो ये आपने देखा रिपोर्ट, इंजीनियर बोल रहे हैं 4 महीने पहले सड़क बनी। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर बोल रही हैं कि काम बारिश हो रहा है इसलिए बह जाएगा। हमने बारिश काम तो किया, लोग बोलते हैं काम नहीं हुआ, इसलिए हमने काम किया। अब बारिश ने बहा लिया सड़क को, तो हम क्या करें? देखिए साहब थोड़ा कैसे ये लोग हाथ पे हाथ रख करके धीरे से सफाई देते हैं कि जनता को बेवकूफ़ बनाने का कोई अच्छा तरीका सीखे तो इनसे सीखे। इनके जेब का, अगर इनके महीने की सैलरी अगर 4 महीने की गायब कर दी जाए तब पूछे इनके ऊपर क्या गुजरेगी। इनको तो मालूम है कि हमारी सैलरी टाइम पे मिलेगी, हमके ऊपर के माल भी मिल रहे हैं, इधर से भी पैसे मिले, उधर से भी पैसे मिले, कॉन्ट्रैक्टर भी पैसे मिल रहे हैं। हर तरीके से इनकी 20 उंगली तो घी में है। इसलिए सड़कों पे ध्यान क्यों देंगे? जनता को परेशानी होती रही, इनसे क्या लेना देना? इनको उस तकलीफ का तो कोई एहसास ही नहीं है, क्योंकि सीधे ऊपर से टपके हुए जमीन पे। इस दुनिया के नहीं है, ऐसा लगता है। अरे दुनिया वाले दुनिया में
कैसे रहते हैं, इसको इसकी जानकारी अगर इन अधिकारियों को नहीं होगा तो किसको होगा? या इन अधिकारियों के ऊपर जो नजर रखने वाले जिन नेताओं को हमने चुनकर भेजा है वो क्या कर रहे हैं? इसलिए साहब अब आपको उठना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, जगह जगह पर आपको और मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी और जागना पड़ेगा। इन सरकार, इन प्रशासन की जो नींद है इसको हटाना पड़ेगा। कुंभकर्ण नींद में सोए हुए लोग ये ऐसे ही सड़क बनाते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टरों के जेब गर्म होते रहेंगे, अधिकारियों की जेब गर्म होती रहेंगी, ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ सड़क पानी में हमेशा डूबता रहेगा और आप बरसात में सड़कों को ढूंढते रह जाएंगे। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, पानी मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे और उस गड्ढे में आप गिरते हुए नजर आएंगे। एक गड्ढा हम दिखाते हैं आपको, जहां पर एक बेरोजगार महिला लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली जाती है और वो नौकरी की तलाश करने के लिए जब निकलती है स्कूटी से बाहर, तो गड्ढे में किस तरीके से स्कूटी उसकी गिरती है और उसका पैर टूट जाता है। एक तो लॉकडाउन ने मार दिया, नौकरी चली गई, अब ऊपर से पैर फ्रैक्चर। नैना शेख मालौनी से हमारे साथ बता रही है क्या। और हम लोग वहाँ पे गिर गए और वो गिरे तो मेरा पैर में पूरा गाड़ी का वजन मेरे पैर के ऊपर था और वो 2-3 जने आए, फिर हम लोग को उठाया वहाँ से, गाड़ी मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी उठाया, फिर हम लोग को उठा के एक रिक्शा वाला और एक बंदा और था, उसने हम लोग को फिर हॉस्पिटल, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में जाके छोड़ के आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस और क्या बोलूँगी। तो गड्ढे ठीक कराओ, आज मेरे साथ हादसा हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। चलो मैं तो अल्लाह के करम से बच के आ गई, क्या मालूम किसी ने क्या मालौनी से गड्ढे तो ठीक करवाए, गड्ढे ने पैर हो दिया। इस तरह ना जाने कितने लोगों के पैर कमर टूट रहे हैं लोग और कितने लोगों की जानें जा रही हैं। सड़क हादसे में गड्ढे में फिसलने के बाद कितने बाइक वालों के सर फट गए, कितने कोमा में चले गए, कितने मर गए, ये आंकड़े साहब गिनाने लगेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा और आप जानते भी हैं। इसलिए अब हाथ पर हाथ धरने का, हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं रहा। अब आपको उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गरजना पड़ेगा, शेरों की दहाड़ अब लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब चूहे बिल में बैठकर सो गए हैं। इसलिए जनता को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, नौकरशाहों को जगाना पड़ेगा। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक तेजेंद्र सिंह तिवाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में साफ बता देता हूं, साफ जाहिर कर देता हूं, उन्होंने लोकल ट्रेन से सफर किया। मर्सिडीज कार में घूमने वाले अमित ठाकरे लोकल ट्रेन से उन्होंने सफर किया, इसलिए कि बस रोड पर चलने में, रोड पर जो उनकी मर्सिडीज गाड़ी चलती है, गाड़ी मर्सिडीज होने के बाद, आरामदायक होने के बावजूद इतने झटके लगते हैं कि रात भर कमर दुखती है। उस झटके से बचने के लिए लोकल ट्रेन का सफर किया अमित ठाकरे ने। थोड़ा वीडियो दिखाइए। ये लोकल ट्रेन में अमित ठाकरे जी दिखाई दे रहे हैं, देखिए मोबाइल से ये लिया हुआ वीडियो है। अमित ठाकरे जी लोकल ट्रेन से सफर कर रहे हैं, इसलिए सफर कर रहे हैं कि जो बसों में गड्ढे हैं और गड्ढों में जो उनको झटका लगता है, जो तकलीफ होती है लोगों को, और उनको भी तकलीफ हुई, इसका अंदाजा इनको लगा, उससे उनको बेहतर लगा कि लोकल ट्रेन में खड़े होकर के सफर कर लेना अच्छा है, इन मर्सिडीज कार में बसों के गड्ढों में झटके खाने से अच्छा है कहीं। इसलिए इन्होंने लोकल ट्रेन से मुंबई में अब ये लोकल ट्रेन से सफर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब ऐसे ही हो सकता है आने वाले दिनों में जब यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को, तमाम आपके चुने हुए नुमाइंदों को, नगर सेवकों को जब सड़क पर गड्ढों के धक्के खा करके कमर टूटेगी, तब शायद उन्हें पता चलेगा कि हमने कहीं गलती की है, जो इस तरीके से मनमानी कॉन्ट्रैक्टरों को करने दिया, अभियंताओं को करने दिया, इंजीनियरों को करने दिया, जिसकी वजह से आज सड़कों की हालत इतनी खराब है कि चलना मुश्किल हो गया। फ्रस्ट्रेशन, तनाव, ट्रैफिक जाम, ये सब देखने को मिलता है। कल ही हमने दिखाया था कि लोग अब गड्ढों का विरोध
गड्ढों का जन्मदिन मना कर करते हैं। हमारे साथ आज तेजेंद्र सिंह तिवाना जी जुड़े। तिवाना जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हालत है सड़कों के? आप तो नगर सेवक हैं, आपकी माता जी भी काफी काम की हैं, लेकिन सड़कों के हालात तो महानगर पालिकाएं सुधारेंगी। महानगर पालिकाओं को तो कहना है कि भाई हम तो बारिश हो रही है तो क्या करें, सड़कें बह जा रही तो उसके लिए हम क्या करें? दरअसल मेरे परिचय में थोड़ी गलतफहमी है। मेरी माता जी नगर सेविका। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए माता जी का नाम लिया आपका। आप तो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। माना ऐसा है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का रोड नेटवर्क 55 किलोमीटर का है जी। पिछले 24 सालों में बीएमसी ने सड़कों के निर्माण और मरम्मत के नाम पर 23,000 करोड़ फूंक दिए, लेकिन मुंबई की सड़कों की हालत 23,000 करोड़, लेकिन मुंबई की सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। ये जग जाहिर है, आप और मैं सब जानते हैं बात जी। क्योंकि जनता के खून पसीने की कमाई से भरे टैक्स से सड़कों के गड्ढे नहीं, भ्रष्टाचारियों के घर और पेड़ भरे जा रहे हैं। ये हाल चल रहा है बीएमसी का। नहीं 25 साल नजदीक आ रहा है। तिवाना जी 25 साल आप 25 साल शिवसेना के साथ सत्ता में रहे महानगर पालिका के, और उस समय आपकी माता जी शायद नगर सेविका रही थी। हाँ, माता जी भी थी उस समय भी नगर सेविका जी। तब आपने क्या सुधार करवाया, क्या विरोध करवाया? क्यों नहीं भाजपा शिवसेना का साथ छोड़ दिया? क्यों नहीं आपने महानगर पालिका से वॉकआउट कर दिया? जनता की समस्या का दूर करना तो आपका कर्तव्य बनता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीएमसी में महापौर और शासन शिवसेना का है। हम सहयोगी दल जरूर है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुंबई और मुंबई की जनता है। इसलिए हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स बीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार और नाकामियों के खिलाफ हर बार आवाज उठाते रहे हैं। हर बार उठाते हैं। तेजेंद्र सिंह, ये बताइए, इस गड्ढों का जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? मैं सीधे और सीधे कहीं ना कहीं जो शिवसेना शासित बीएमसी है तो शिवसेना के सभी नगर सेवक उसको मानते हैं, शिवसेना शासित महानगर पालिका को मानते हैं आप? सीधा मैं उनको मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे नेता कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, तो ये कुंभकर्ण की नींद नहीं सो रहे। इनको सब चीज अवगत है कि कहां से भ्रष्टाचार होता है और इनके जेब भरते हैं, इसलिए ये चुप रहते हैं। तो मैं सीधा जिम्मेदार नेतागण को मानूंगा। एक सवाल हमारे मैसेज हमारे एक दर्शक ने किया है कि शिवसेना को आपने आरोप लगाया, लेकिन उसके लिए उसका साथ आपने भी दिया, बीजेपी ने दिया। शिवसेना अगर इसके लिए आरोपी है, दोषी है, तो उसको दोषी बनाने में सहयोग तो आपका भी रहा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे नेता हमेशा विरोध करते थे, लेकिन हम सहयोग वो विरोध खाली दिखावे के लिए होता था। वो विरोध खाली दिखावे के लिए होता था कि जनता को वाकई में सुविधा पहुंचाने के लिए होता था। अगर विरोध होता था तो आप सत्ता से बाहर क्यों नहीं हो गए? आप क्यों नहीं महानगर पालिका से शिवसेना का समर्थन छोड़ दिया? अगर शिवसेना नहीं सुन रही थी तो शिवसेना का समर्थन हमने छोड़ा ही है। नहीं, वो तो अभी मजबूरी में छोड़ा है साहब, अभी छोड़ा है आपने तो साथ नहीं छोड़ा, बल्कि शिवसेना ने साथ छोड़ दिया आपका। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम सहयोगी दल थे बहुत सालों से जी, लेकिन जब हमारे पार्टी के नेता को जब समझ में आया कहीं ना कहीं जी, आवाज थोड़ा आवाज बराबर, आवाज थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे तो आवाज आपकी बराबर आएगी। थोड़ा तेज ऊंची आवाज करेंगे तो कम हो जाएगी। जी बोलिए। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जब भी हम सब गठबंधन में साथ में थे, उसके बावजूद शिवसेना के ये नेतागण भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक की एक चलने नहीं देते थे, लेकिन फिर भी हम लोग आवाज उठाते थे। गठबंधन होने के बावजूद भी जहाँ भ्रष्टाचार होता था वहां पे भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक और हमारे नेतागण इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। ये सच्चाई है जी, बिल्कुल सही। चलिए हितेंद्र पवार जी थोड़ा बताइए, थोड़ा आप जहाँ पे खड़े हैं वहां पर तेजेंद्र सिंह को बताइए कि गड्ढों की हालत क्या? आप मालाड में हैं और तेजेंद्र सिंह सिंहवाना भी मालाड के ही रहने वाले हैं, थोड़ा दिखाइए। मालाड पश्चिम में है, कहाँ पे हैं? तो इस समय मैं मलाड के मालवनी इलाके में हूँ जी, और ये वही जगह है जहाँ पे कल एक महिला
स्कूटर से गिर गई थी, जिसकी वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। अभी आपने बाइट देखा हो, मैं अपने सहयोगियों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से गड्ढे भरे जाते हैं बीएमसी के जरिए है। देखिए ये गड्ढे आज ही भरे गए हैं और गड्ढे किस तरीके से भरे गए हैं आप देख सकते हैं। देखिए ये गिट्टी पड़ी हुई है, ये गिट्टी देखिए, ये गिट्टी है साहब, ये गिट्टी है जी। इसमें न देखिए मसाला है न सीमेंट दीवाना जी, देखिए गिट्टी से गड्ढे भरे जाते हैं और उसके ऊपर 12,000 रुपए खर्च होता है एक बार में। इस गड्ढे का हो सकता है कि बिल बनाओ 14,000 रुपए, 12,000 रुपए, ये गड्ढे है साहब जी जी, ये पानी में बह जाएंगे। क्या बात है। देखिए थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिखाइए, बड़ा स्क्रीन दिखाइए, पवार जी का बड़ा स्क्रीन करिए, बड़ा स्क्रीन करिए, दिखाइए पवार जी, थोड़ा दिखाइए गड्ढा दिखाइए, दिखाइए एक गड्ढे से भरा हुआ है। एक गड्ढे को बुझाया गया है 12,000 रुपए में। आप मुंबईकर जरा ध्यान से देखें आपके टैक्स का पैसा कितना सही उपयोग हो रहा है। इन गड्ढों को 12,000 रुपए में ये भरा हुआ गड्ढा है। ये जो दिखा रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, बताना चाहूंगा, दिखाइए किस तरीके से गड्ढे हैं। इसमें कितना सीमेंट लगा है और कितना रेती लगा है, कितना आप देख रहे हैं, और कितना गिट्टियां हैं, थोड़ा देख लीजिए। और ये बारिश में भरे गए गड्ढे हैं, एक गड्ढे भरे हुए हैं और बिल्कुल पक्के भरे हुए हैं। इस पे 12,000 का खर्चा होता है साहब, 12,000 से 14,000। और एक बार जब गड्ढे फिर भर दिए जाते हैं, फिर पानी आता है, फिर गिट्टियां बह जाती हैं, दोबारा फिर 12,000 से 14,000 खर्च होता है। इस तरीके से लगातार एक गड्ढे भरे जाते हैं, बुझाए जाते हैं, गड्ढे जीवित होते हैं, जन्म होते हैं, पैदा होते हैं, फिर दोबारा भरे जाते हैं, टेंडर निकाले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बुलाए जाते हैं। दीवाना जी ने बताया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, विरोध किया हमेशा, लेकिन ये विरोध और ये प्रदर्शन किस तरीके का हुआ है और शिवसेना ने किस तरीके से इनका साथ दिया और एक कैसे शिवसेना का साथ दिए, ये मुंबई की जनता अच्छी तरह जानती है। लेकिन राहुल जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, इस समय आप कहाँ पे हैं, थोड़ा वहां की बात बताइए थोड़ा। राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल जी। हेलो जी, तब तक हाँ बोलिए राहुल जी, बोलिए। हाँ, इस वक्त मुंबई के हम माहिम फाटक इलाके में हैं और हम यहाँ की तस्वीर जो है वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने दिखाया कि 14 से 15,000 रुपए की जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो तस्वीर है, तो मैं बताना चाहूंगा कि करोड़ों का फंड जब बीएमसी को मिलता है और यहाँ पे जो इस तरीके से हाईवे कई रोड की हालात है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो खड्डों की परिस्थिति है, किस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं, यहाँ पे जो गटर के नाले के रोड के बीच में गटर के नाले हैं, उस तरीके के वहाँ पे खड्डे पूरे तरीके से हो गए हैं, लेकिन अब तक खड्डे को नहीं भरा गया है। तो जिस तरीके से लीपापोती का काम यहाँ पे बृहद मुंबई महानगर पालिका कर रही है और आम जनता की जो परेशानियां है वो लगातार बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं तस्वीर हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीरें साफ सवाल करती है यहाँ की बीएमसी से कि वो किस तरीके का काम करती है, जिससे यहाँ की जो व्हीकल्स जो चलाने वाले हैं, जो ट्रैफिक जिस तरीके से जाम होती है रोड के खड्डों से, वो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। कि यहाँ की जो तस्वीरें देखने के बाद साफ पता चलता है तो कहीं ना कहीं बीएमसी का जो काम है, जो भ्रष्टाचार है, वो कहीं ना कहीं यही दिखता नजर आता है। जी राहुल जी एक बात आपने बताया सही। अभी तेजेंद्र सिंह तिवाना जी ने भी मुझे बताया कि 23,000 करोड़ रुपए, हितेंद्र पवार जी थोड़ा सुनिएगा, 23,000 करोड़ रुपए इस सड़कों की मरम्मत में खर्च हुए हैं। तो 23,000 करोड़ तिवानी जी एक साल का खर्चा है या पिछले आपने 5 साल का बजट बताया होगा? ज्यादा जी, पिछले 10 सालों के लिए ज्यादा का समय है। अच्छा 10 साल, पिछले कई सालों से 23,000 करोड़ खड्डे भरने का बजट 23,000 करोड़ रुपए हुआ अभी तक। जी, मरम्मत का 23,000 करोड़ खर्च होता है। तिवाना जी बोल रहे हैं 23,000 करोड़ बीएमसी खर्च करती है सड़कों की मरम्मत में, और सड़कों का मरम्मत कैसे हो रहा है? जी हर साल में बारिश में कितना खर्च होता होगा तिवानी जी? थोड़ा आप महानगर पालिका के, चूंकि आप माजी हैं, आपकी महानगर सेविका हैं, तो काफी परिचित होंगे, उनके साथ आते जाते रहे होंगे, बजट के बारे में जानकारी रखते होंगे। बारिश में गड्ढों को बुझाने के लिए मनपा कितना खर्च करती है? मैं आपको अभी का उदाहरण देता हूँ कि मुंबई करोड़ को 1200 करोड़ का चूना लगा रहे अभी। एक हफ्ते पहले 1200 करोड़ का नया बजट पास किया। जी, एक हफ्ते 1200 करोड़ खर्च हुआ, 1200 करोड़ का बजट पास हुआ सड़कों के गड्ढों बुझाने के लिए, सड़कों के गड्ढे बुझाने के लिए, ये रास्ते भी बनाने की, दुरुस्ती करने के लिए, कुछ में रास्ते भी बनाएंगे। जी हाँ, दुरुस्ती करके।
जी। तो मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताना चाहता हूँ, अभी आपके संवाददाता मालवनी में जाकर जो खड्डों के अंदर भरा हुआ माल दिखा रहे थे, मटेरियल दिखा रहे थे, इससे पूरे मुंबई का अवगत हो गए अभी ये जो शिवसेना शासित बीएमसी और जो इनके नेतागण है, इनकी मोडस ऑपरेंडी है। जानबूझ के बाहर भरेंगे, फिर रिलीज करेंगे तो इनके और ये थोड़ा धीरे बोलेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। थोड़ा धीरे बोलेंगे क्योंकि आप ब्लूटूथ पे हैं। जी बोलिए। मेरा सीधा मानना है कि ये शिवसेना शासित बीएमसी के जितने बड़े नेता हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि ये सब मिलकर ऐसे बार बार इसी तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोग को चुनकर और बार बार खड्डा भरना पड़े, वो नौबत खुद ही लाते हैं ताकि नए नए बिल निकल सके और कहीं ना कहीं टोटल बिल का 55% इन लोग आपस में बांट सके और कुछ हिस्सा मातोश्री तक पहुंच सके। ये हाल मुंबई की सच्चाई है और मुंबई का ट्रस्ट है इससे, और मुंबई का भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी। हम सुबह आंदोलन करते आ रहे मुंबई की सड़कों पर, मुंबई को अवगत कराएंगे। जी, भाजपा को भी इसका कुछ हिस्सा मिलता है साहब? जब आप सत्ता में थे, शिवसेना के साथ थे, आपने जब हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी 5 साल से मुख्यमंत्री थे, तब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा क्या? तब गड्ढे नहीं थे? तब सड़कों पर गड्ढे नहीं थे शिवाना जी? तब गड्ढों में सड़कें नहीं थे? सड़कों में गड्ढे नहीं थे क्या? तो बीएमसी में शिवसेना संभाल रही है, मेयर उनका है, शिवसेना की जवाबदारी। हमारे सहयोगी थे, आप सहयोगी थे, आप तब सहयोगी थे। अगर आप सहयोग नहीं उदाहरण शिवसेना सत्ता में आती भी नहीं। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, एक मुंबई के सड़कों की और एक हमारे नेता नितिन गडकरी जो सड़कें बनाते हैं। तो दोनों उदाहरण ही काफी है आपको साबित करने के कि जब आदमी काम लेता है तो उसको सच्चा काम करना है, तो कैसे भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों को साइड में पीट के अच्छे आदमियों को, अच्छे व्यक्तियों को लाता है जो कहीं ना कहीं लोगों का भला करे। और जो पुणे नासिक हाईवे पर कल लोगों ने खड्डे का बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया। हाईवे पर खड्डे बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जो हाईवे की बात बोल रहे हो, मुझे पता नहीं, मैं अवगत नहीं उसके बारे में, लेकिन मैंने तो अभी तक कोई कंप्लेंट सुनी। रास्ते सब तारीफ कर रहे हैं दिनों से कि जो नितिन गडकरी ने रास्ते बनाए, वो रास्ते बहुत ही अच्छे और दुरुस्त कंडीशन में। जी, हमारे साथ राजेश सुहाना जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। ये एक गड्ढे के लिए अभी बीजेपी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, वो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी महानगर सेविका हैं। उनका कहना है कि इसके लिए पूरी शिवसेना शासित महानगर पालिका जिम्मेदार है। चलिए ठीक है, मुंबई में मान लिया। महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की और शिवसेना की और एनसीपी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है। 5 साल पहले गड्ढे नहीं हुआ करते थे, शायद इन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन अभी नेशनल नासिक पुणे मुंबई नासिक हाईवे पर जो गड्ढा हमने कल दिखाया और उसका जन्मदिन मनाया गया, वो उन्होंने बोला देखा ही नहीं। शायद इनकी गलतियां इनको दिखाई नहीं देती होगी। आप क्या बताएंगे, गड्ढों की हालत में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, परिवहन मंत्रालय किस तरीके से काम कर रहा है? सर, मेरे प्रिय दोस्त को मालूम नहीं रहेगा, 3 साल अभी जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ है तभी जाके उनका अलायंस टूटा है। लेकिन गए 5 साल पहले की बात है, जब ये लोग सत्ता में थे तभी हमने धारावी के खड्डों का श्राद्ध बनाया था और वो प्रेस रिपोर्टर ने काफी अच्छा कवर किया था। जी, धारावी की जनता आज ऐसे कंडीशन में रह रही है रास्ते में कि लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है एक खड्डों के वजह से। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक कॉन्ट्रैक्टर लेगा। 25 साल से अगर शिवसेना सत्ता में है, महानगर पालिका लोग विश्वास के साथ उनको देते हैं, तो उनका काम है ये अच्छा रास्ते हमको देना चाहिए उन्होंने। और ये इनके किसी का पैसा नहीं जाता, हमारे टैक्स के पैसे से रास्ता बनाना है। जी साहब, अगर तो इसके बाद भी अगर हमें आप अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो तुरंत पेनल्टी लग जाती है। आप जरा सा भी बराबर है सिग्नल तोड़ देंगे तो फाइन भरना पड़ेगा, जरा सी गलती हो गई फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों में चोट लगती है, पैर टूटते हैं, लोग मर भी जा रहे हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार अपनी गलती मानती ही नहीं है। और वो सरकार बनाया किसी जनता ने, मुंबईकरों ने, मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने, देश की जनता ने। और सत्ता पाते ही ये जनता को किस तरीके से अपना दुश्मन समझने लगते हैं। आप सवाल करने जाएंगे तो आपको सीधे
जवाब मिलेगा, आपको गालियां मिलेगी। जैसे हमारे संवाददाता हितेंद्र पवार ने नाला सोपारा की महानगर पालिका वहां के असिस्टेंट कमिश्नर से बात की, तो उन महिला महोदय, उन अफसर की जुबान आपने देखा कैसे चला। बोले हम क्या करें, बारिश हुई और सड़कें बह गई तो इसमें हमारा क्या दोष। और अभियंता तो सीधे बोल देते हैं कि आप पहले जा करके छानबीन कर दीजिए, फिर हमारे पास आइए। उनका कहना है कि हमने 4 महीने पहले सड़कें बनाई थी, 4 दिन पहले नहीं। 4 दिन की पहले की सड़कें उनके लिए बह सकती है, 4 महीने की सड़कें नहीं बहेगी। यानी 4 महीने की सड़कें अगर बह जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। अभियंता महोदय की यही कहना है कि 4 महीने का अगर बनाया हुआ सड़क बह गया बारिश में तो उसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। हितेंद्र पवार जी, थोड़ा बताइए, आप नाला सोपारा के यहाँ गए थे, आपने क्या वहां पे अनुभव किया, क्या महसूस किया, और क्या लगता है कि प्रशासन जनता को सुविधा मुहैया कराने में मुस्तैद है या नहीं? इलाका है श्रीप्रस्तक सोसाइटी हाउसिंग, बहुत पुरानी सोसाइटी है, बहुत अच्छी सोसाइटी मानी जाती है। वहाँ पे खड्डे पड़ गए थे, उन खड्डों को भरने के लिए बाकायदा रोलर आया, सीमेंट तो नहीं, डामर। थोड़ा तस्वीर भी दिखाइए, हितेंद्र पवार जी बोल रहे हैं, तस्वीर भी दिखाते रहिए, जनता को दिखना चाहिए। जी बोलिए पवार जी, नाला सोपारा की और तस्वीर भी दिखाइए सामने। बोलिए पवार जी, बोलिए। हितेंद्र पवार जी का वीडियो सामने रखिए। हितेंद्र पवार जी बताइए। गड्ढों को भर दिया गया। बाद में भी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, वो बारिश में सारे गड्ढे जो भरे गए थे डामर के जरिए वो सारे बह गए। जब इस तरीके से हमने असिस्टेंट कमिश्नर से बात करी कि भाई गड्ढे इस इलाके में भरने के लिए डामरीकरण किया गया था और दूसरे दिन तो बह गया, तो बड़ा नाला सोपारा की तस्वीर, नाला सोपारा की रिपोर्ट दिखाइए। हितेंद्र पवार जी बोल रहे हैं, आवाज बंद करिए, हितेंद्र पवार की आवाज चालू करिए। बोलिए पवार जी, बोलिए, गड्ढे भाग गए थे, बताइए। कमिश्नर का ये कहना है, असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है, महिला है वो, कि ठीक है आप आए हैं, आपकी शिकायत में आप कमिश्नर तक अपना इंजीनियर को बोलती हूँ। इंजीनियर के दफ्तर में गए तो इंजीनियर उस समय ऑफिस में नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई हमने उनको बताया कि भाई ये इलाके में 4 दिन पहले गड्ढे भरे गए थे और वो गड्ढे सारे बह गए सर। तो उन्होंने कहा गड्ढा हमने भरा ही नहीं, हमने कुछ काम ही नहीं किया। जबकि हमने वहाँ के लोगों के बाइट लिए थे, वो बाइट हमने लोगों को लिए थे, यहाँ पे 4 दिन पहले गड्ढे बने। वो जो इंजीनियर है, उस नगर पालिका के जो इंजीनियर है, उन्होंने कहा, सीधा उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हमने तो सड़क बनाई ही नहीं। और रोलर जबकि रोलर सड़क पर दिख रहा है, रोलर सड़क पर दिख रहा है, सबूत बता रहे हैं कि 4 दिन 5 दिन पहले नहीं तो कुछ 15 दिन पहले काम हुए हैं, लेकिन फिर भी इंजीनियर बोल रहे हैं कि वहां पे काम हुआ ही नहीं। फिर पैसे की जब बारी आ गई, बजट, जब वो पैसे उनके तिजोरी से खंगाले जाएंगे तो पता चलेगा कि पैसा निकला और पैसा गया कहां, जब काम हुआ ही नहीं। इंजीनियर बोलते हैं कि काम हुआ ही नहीं। ये बिल में जोड़ दिया जाएगा साहब जी, तो अभी जाएगा, लेकिन उनको इस बात का डर रहा होगा कि ये खबर चोरी हो गई है, बहा दी गई है, तो ये ज्यादा बड़ा कांड होता, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया कि भाई हमने तो रोड बनाई नहीं। जी देखिए, पब्लिक क्या बोलती है, थोड़ा पब्लिक की आवाज फिर से सुनाइए। अभी हमारे वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे, रिपोर्ट हमने दिखाया। 2 दिन पहले बनाया, मेरे सामने रोड बनाया, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। अरे साहब, आप तो पब्लिक हैं, आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे तो प्रशासन नहीं मानेगी, आप बोलेंगे तो प्रशासन नहीं मानेगी साहब। आप पब्लिक हैं, पब्लिक को बोलने का हक ही नहीं है, पब्लिक के बात की कोई वैल्यू नहीं है। आज के डेट में महानगर पालिका के जो कर्मचारी बोलेंगे वही सही है, महानगर पालिका के अभियंता जो बोलेंगे वही सही है। आप आम पब्लिक की बात कभी भी सही नहीं हो सकती। पवार जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। पब्लिक को बोलने से कोई मतलब नहीं होता, पब्लिक झूठी बोलती है, अभियंता सही बोलता है। पवार जी क्या बोलेंगे? पब्लिक गलत बोल रही है, अभियंता महोदय सही बोल रहे हैं। अभियंता को डर होगा कि उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है, तो उन्होंने इस कारण से ही इनकार कर दिया कि भाई हमने रोड बनाया नहीं। 4 महीने पहले रोड बनाया था, अभी हमने रोड बनाया नहीं, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश के बाद हम काम करेंगे। जबकि वहाँ पे स्पॉट पे रोलर है, डामर बिखरा हुआ है, पब्लिक बोल रही है कि भाई यहाँ पे रोड बना था, रोड गायब हो गया है। लेकिन बीएमसी वहाँ की जो नगर पालिका है वो मानने को तैयार नहीं कि रोड बनाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तेजस्वी तिवारी जी, आपने बहुत समझ दिया मुझे, और वाकई में एक जागरूक और जुझारू नेता हैं भाजपा के। लेकिन अब अलग बात है
कि जनता को सुविधा जो चाहिए वो मिल नहीं पाती महानगर पालिका की तरफ से। अब ये प्रशासन की गलती है, जो नौकरशाह लोग हैं वो लोग नहीं सुनते, या चुने हुए प्रतिनिधि वो नहीं सुनते, या दोनों मिल करके कुछ अलग काम करते हैं, इसलिए काम नहीं होता। समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? समस्या को जड़ से निकालने की जरूरत है। पैसे भी खर्च हो रहे हैं, समय भी लग रहा है, मुंबई डूब भी रही है, मुंबई खुद भी रही है, मुंबई की ट्रैफिक जाम भी हो रहे हैं, सड़क की हालत खराब भी हो रही है, पैसे जा कहाँ रहे हैं साहब। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि अब आपको पूछने का, सवाल करने का वक्त आ चुका है। अब आप चुप बैठेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। मुंबई को बचाना है, मुंबई को दौड़ाना है, मुंबई के व्यापारियों को सही तरीके से व्यापार करवाना है। ये खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। हम इसीलिए चलाते हैं कि इस पे जो ट्रैफिक जाम होता है तब इसमें पेट्रोल डीजल कितने बर्बाद होते हैं, समय कितने बर्बाद होते हैं, वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कितना होता है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने लोगों को व्यापार में आने जाने में कितनी देरी होती है, व्यापार भंग, कोरोना ने तो मारा ही। ये ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। इतने दिन तक लॉकडाउन में लोगों को रखा सरकार ने, लोग घरों में बंद थे, वाहन सड़क पे चल नहीं रहे थे। ऐसे हालात में अगर चाहते तो इन सड़कों को अच्छी तरीके से बनाया जा सकता था, अच्छी तरीके से बनाया जा सकता था। लेकिन बजट तो पास हुए, पैसे खर्च हुए, लेकिन सड़कें जस की तस। दोस्तों, अब आप जागिए और सवाल पूछिए मेरे साथ। आपकी आवाज हम बनेंगे, आवाज आपकी हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। बस इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट मैसेज बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मैसेज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।